हेलो माय डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज। माय डियर्स, आज हम लोग क्लास 8 की रेनबो बुक से लेसन 6 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ऑसम असम। ऑसम का मतलब होता है शानदार, असम। तो चलिए पढ़ते हैं। असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम है एक राज्य, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित, इन द नॉर्थ ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ इंडिया मतलब भारत के। असम एक राज्य है जो भारत के पूर्वी उत्तर हिस्से में स्थित है। ठीक है, लोकेटेड का मतलब स्थित होता है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है। सिचुएटेड का भी मतलब होता है स्थित। जस्ट ठीक, बिलो का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के ठीक नीचे हो तो उसको बिलो बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज हो गया, इसके ठीक नीचे अगर कोई है तो इसको बिलो बोलते हैं। तो इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी, हिमालयन फुटहिल्स का मतलब होता है तलहटी। तो यह पूर्वी हिमालय के तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड बाई द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है, बाई द स्टेट्स, राज्यों से। कौन से राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद असम आर नोन एज 7 सिस्टर्स। जो टुगेदर मतलब साथ में, विद असम के साथ में, आर नोन जाने जाते हैं, यह पैसिव वॉइस है। आर नोन एज द 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है वो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब राजधानी है, ऑफ असम, असम का कैपिटल दिसपुर है। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम है एक भूमि फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी से, प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई यह भूमि है। इट हैज ब्लू हिल्स। इट हैज ब्लू हिल्स मतलब यहाँ पे नीली पहाड़ियां हैं, इसके पास नीली पहाड़ियां हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है जंगली जीव तथा जंगली वनस्पति। ठीक है, वनस्पति। फ्लोरा का मतलब होता है विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। ठीक है। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, बड़ी नदियां और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, वैलीज घाटी। ठीक है। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम है विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए देखिए यहाँ पे द लगा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी टी ग्रोइंग, चाय उत्पादक राज्य इन इंडिया, भारत में। ठीक है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र, जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है, फ्लोज बहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थ्रू असम, असम से हो करके। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से हो करके। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। कृषि है द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय हियर, यहाँ का कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। राइस, fruit, jute, sugar cane and tea are the chief
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय हैं द चीफ मुख्य एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब होता है कृषि उपज। एग्रीकल्चरल का मतलब किस कृषि और प्रोड्यूस का मतलब होता है उपज ऑफ द स्टेट, इस राज्य का मुख्य उपज ये सभी हैं। ठीक है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। द स्टेट, ये जो राज्य है असम राज्य, ऑल्सो प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो का मतलब भी होता है, ये भी प्रोड्यूस करता है क्या? नियरली हाफ, नियरली मतलब करीब, हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। जो देश का कुल आउटपुट है टी का, जो कुल जितना टी उत्पादन होता है उसका आधा तो केवल असम राज्य से ही हो जाता है। ठीक है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। द स्टेट इज ऑल्सो रिच, यह राज्य जो राज्य है द स्टेट मतलब यही वाला राज्य, कौन सा राज्य? असम। द स्टेट इज ऑल्सो रिच, यह जो स्टेट है वो रिच भी है, मतलब उससे भरा हुआ है। किन चीजों से? इन नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। जैसे कि, सच का मतलब जैसे कि, सच एज जैसे कि हो गया ऑयल, तेल, गैस, कोयला एंड लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों से वो रिच है। ठीक है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोटरी एंड टेराकोटा वर्क, मतलब पारंपरिक शिल्प जैसे कि पोटरी का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन, एंड टेराकोटा का मतलब होता है पक्की मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, पक्की मिट्टी का जो काम होता है उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है। वर्क, ब्रास क्राफ्ट, पीतल के जो बर्तन होते हैं उसका कार्य, पीतल का शिल्प हो गया। ठीक है। ब्रास क्राफ्ट, पीतल का शिल्प, क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण मेकिंग, आभूषण बनाने में। बम्बू क्राफ्ट, बांस का शिल्प बनाने में, बांस की भी शिल्पकारी करते हैं लोग, क्योंकि असम में बहुत ज्यादा बांस पाया जाता है। सिल्क, रेशम हो गया। एंड कॉटन, और कॉटन का, सूती का, वीविंग बुनाई। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी का शिल्प करते हैं, शिल्पकारी। लकड़ी भी बहुत ज्यादा पाया जाता है असम में। आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वरोजगार, जो स्वरोजगार का साधन है, सोर्स का मतलब साधन, जो असम के लोगों का स्वरोजगार का साधन है वो है वुड क्राफ्ट, कॉटन वीविंग, और ये जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन हो गया, पीतल का शिल्पकारी हो गया। ये सारी चीजों को करके वो लोग अपना स्वरोजगार करते हैं, खुद का निर्वहन करते हैं। असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम है ऑल्सो फेमस फॉर, असम इसके लिए भी फेमस है। इट्स मतलब इसके, फॉर मतलब के लिए, फेमस मतलब प्रसिद्ध भी, ऑल्सो मतलब भी। असम इसके लिए भी प्रसिद्ध है, किसके लिए? इट्स नेशनल पार्क, अपने नेशनल पार्क की वजह से भी फेमस है। और नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। एक नेशनल पार्क होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी जाइए EJMR वाले वीडियो को अभी प्ले करके देखिए। ठीक है। उसमें हमने फुल यूज बताया है EJMR का। तो अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एक नेशनल पार्क होता है एक बड़ा एरिया, लार्ज मतलब बड़ा एरिया, क्षेत्र, ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जंगल की भूमि का एक बड़ा क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, द गवर्नमेंट सरकार, लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, दीज पार्क्स इन पार्क्स का देखभाल करती है।
द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका मतलब क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। राइनोसेरस, राइनोसेरस का मतलब होता है गैंडा। एलिफेंट जानते हैं, हाथी। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। एंड द इंडियन बाइसन, और जो इंडियन बाइसन है, जंगली सांड है, आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। तो आप काजीरंगा में देख सकते हैं। ठीक है। ये सब कुछ जानवर हैं। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं क्या क्या कहा गया है। राइनोसेरस, गेंडा, हाथी, तेंदुआ और भारतीय जंगली सांड आर सम ऑफ द एनिमल, कुछ ऐसे जानवर हैं जो यू कैन सी, आप या तुम देख सकते हो इन काजीरंगा, काजीरंगा में। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। इन एन ओपन जीप, एक खुली जीप में। अ कार, या एक कार में। और अ मिनी बस, या एक छोटी बस में, मिनी बस में। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। टू सी, देखने। दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप ओपन जीप में जा सकते हैं, एक कार में जा सकते हैं, मिनी बस में जा सकते हैं इन सबों को देखने के लिए। ठीक है। इफ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रैवल, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन एंड, ट्रैवल का मतलब यात्रा। ऑन एन एलिफेंट्स बैक, एक हाथी के पीठ पर। एज वेल का मतलब भी, एक हाथी के पीठ पर भी बैठ करके आप घूम सकते हैं। बैक का मतलब होता है पीठ। चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असामिया और असामीज। द पीपल ऑफ असम, असम के लोग स्पीक बोलते हैं असामिया और असामीज। असमिया भाषा बोलते हैं, उसी को असामीज भी कहा जाता है। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम है भी अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि, यानी असम त्योहारों की भी भूमि है। बिहू इज अ फेमस असामीज फेस्टिवल। बिहू है एक प्रसिद्ध असामीज त्योहार। बिहू एक प्रसिद्ध असामी त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, इसे मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में। इट इज सेलिब्रेटेड, यह एक पैसिव वॉइस है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के लोग। टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं। इन द सेलिब्रेशंस, समारोहों में। ठीक है। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। द सेलिब्रेशन, जो समारोह है, गो ऑन, चलता है। फॉर द होल मंथ, द होल मंथ, पूरे महीने के लिए। यंग मैन, युवा व्यक्ति। एंड वुमेन, और महिलाएं। वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क, पहनती हैं सुनहरे रंग का रेशमी ड्रेस, कपड़ा। सुनहरे रंग का रेशमी कपड़ा पहनती हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और करती हैं एक खास नृत्य, कॉल्ड बिहू डांस, जिसे कहा जाता है बिहू डांस। ठीक है। बोट रेसेज आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेज, नौका दौड़। आर हेल्ड, आयोजन किया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है। ड्यूरिंग, के दौरान। बिहू, जब बिहू सेलिब्रेट किया जाता है तो उस समय नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। मेनी टीम्स टेक पार्ट, कई टीमें टेक पार्ट, हिस्सा लेती हैं। इन दीज रेसेज, इन रेसों में, इन दौड़ों में कई टीमें हिस्सा लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम, और
ढेर सारे लोग, a lot of people मतलब ढेर सारे लोग, watch them उन्हें देखते हैं, watch करते हैं, from the river bank नदी के किनारे से, नदी के किनारे से ढेर सारे लोग उन्हें वॉच करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।